ठीक है, हम लोग आप 17 नंबर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, किसी कोण के लंबपूरक कोण तथा समपूरक कोण का अनुपात, किसी कोण के लंबपूरक कोण तथा समपूरक कोण का अनुपात 2:5 है, तो कोण ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि लंबपूरक कोण को हम लोग पूरक कोण कहते हैं। लंबपूरक कोण को ही हम लोग क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। और समपूरक कोण को हम लोग क्या कहते हैं? समपूरक कोण को एक प्रकार से जिसका जोड़ 180 डिग्री होता है और लंबपूरक कोण का जोड़ कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ पर एक संकेत दिया गया है, जैसे ये क्या है? लंबपूरक कोण है, तो लंबपूरक कोण और समपूरक कोण के दोनों कोणों का क्या जोड़ कितना होगा? 180 होगा। तो इन दोनों का ही अनुपात 2:5। तो आप बोलोगे x कहाँ से आया? तो देखो संकेत में बोला गया है कि जो कोण है, मेरा जो समपूरक कोण है, मतलब क्या है? हम लोग को तो पता है कि दोनों कोणों का योग कितना है? 90 डिग्री होता है। दोनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। अब इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ क्या करना पड़ेगा। तो देखो, लंबपूरक कोण और समपूरक कोण का अनुपात 2:5 है। ये समझने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? देखो, एक चीज़ मैं जस्ट ये समझाने के लिए लिख रहा हूँ। देखो कि हम लोग जानते हैं, ये नोट के लिए लिख रहा हूँ कि हम लोग क्या जानते हैं कि मतलब कोई कोण अगर मेरा लंबपूरक है, मतलब पूरक कोण है, पूरक कोण है, तो पूरक कोण मतलब क्या? दोनों कोणों का योग। मान के चलो ऐसा हो सकता है, दोनों कोणों का एक x कोण हो सकता है, एक y कोण हो सकता है कि नहीं? x और y का जोड़ कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये x मेरा कुछ भी हो सकता है। x मेरा अगर 30 डिग्री होगा तो y मेरा कितना होगा? 60 डिग्री होगा। तभी ना जाके इन दोनों को मिलकर 90 डिग्री बनाएगा, है कि नहीं? बात समझ रहे हो? मेरा x जो कोण है, मेरा x कोण का मान 30 हो सकता है, y कोण का, ये तो हम लोग मान लिए, नोट में समझा रहा हूँ पूरक कोण क्या होता है। ठीक है, बार बार समझ चुके हैं हम लोग कि पूरक कोण दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होता है। इतना समझ के रखना। अंडरस्टैंड वर्ड से? क्लियर? गॉट इट माय पॉइंट? अब देखो एक सिंपल सा उपाय मैं बता रहा हूँ कि इसके बाद इसको समझने के लिए और क्या करना पड़ेगा। तो और क्या होता है? तो क्या अगर मान के चलो मुझे एक चीज़ पता करना है कि मुझे पूरक कोण ज्ञात करना है। मुझे क्या करना है? पूरक कोण ज्ञात करना है। दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। अगर एक कोण मेरा x है तो दूसरा कोण मेरा 90 - x होगा कि नहीं होगा? मान के चलो एक कोण मेरा अगर 30 डिग्री है तो दूसरा कोण मेरा कितना होगा? 60 डिग्री होगा। क्यों होगा? देखो समझो, एक कोण मेरा अगर 30 डिग्री है तो दूसरा कोण मेरा 60 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि 90 माइनस अगर मैं 30 करूँगा, 90 माइनस अगर मैं 30 करूँगा तब 60 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब देखो 30 और 60 को जोड़ेंगे तो 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? तो इसी प्रकार क्या है कि ये मेरा एक्चुअली में क्या है? 90 डिग्री हो गया। अब देखो नेक्स्ट समझते हैं कि क्या है। तो ये मेरा इसी प्रकार क्या है कि अब मैं मान लिया हूँ मैं कि माना कोण क्या मान लिया मैंने? x मान लिया है। अब हम लोग का क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा क्या है कि 90 डिग्री माइनस x और 180 डिग्री माइनस x, मेरा अनुपात इसका क्या होगा? 2:5 होगा। ध्यान से देखना कि 90 डिग्री माइनस x और 180 डिग्री माइनस x मेरा 2:5, क्योंकि ये मेरा लंब पूरक है, मतलब पूरक कोण है, और ये मेरा क्या है? समपूरक कोण है। तो समझ में आया कि x माइनस हम लोग क्यों किए? अब देखो हम लोग के बेसिक फार्मूला होता है कि ये इसके साथ गुना होगा और ये किसके साथ गुना होगा? ये 5 के साथ गुना होगा। तो गुना करते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या समझ गए कि 5 के साथ 90 गुना हो रहा है, मतलब 5 के साथ 90 माइनस x गुना हो रहा है, और 180 के साथ मेरा 2 गुना हो रहा है। अब ये बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा, क्योंकि ये जो होता है ये इसके साथ भी गुना होता है और इसके साथ भी ये गुना होता है। तो 5 तो हम लोग जानते हैं 5 9 कितना होता है? 45,
और 0 इसके पीछे चिपक गया और ये क्या हो गया 5x हो गया। अब क्या है ये इसके साथ गुना हो जाएगा तो 18 दूनी कितना होता है 36 हो गया, मतलब 360 हो गया 0 चिपक जाने के बाद, और ये 2x हो गया। एक चीज़ हमेशा याद रखना, किसी एक चीज़ को मुझे प्लस करना है माइनस करना, क्योंकि x साइड को मुझे एक साइड लेना है। तो एक काम करता हूँ मैं, मेरा 360 सॉरी क्या लिख दिया, ये जो मेरा 450 है कि नहीं, तो इस 450 को मैं इधर रहने देता हूँ, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है प्लस है। अगर ये इधर आ जाएगा तो 360 इधर हो जाएगा, होगा कि नहीं। इधर मेरा -2x है, इसको मैं उधर भेजूंगा तो मेरा ये +5x हो गया। अब 450 से 360 तो 0 से 0 गया तो कितना हो गया मेरा ये 0 ही हो गया। 15 से 6 गया तो कितना होगा 9 हो गया, हो गया कि नहीं। ये मेरा हाथ में एक रहा तो कट गया, हाँ तो ये क्या हो गया एक प्रकार से मतलब 0 हो गया। 360 के साथ अगर मैं 450 में अगर 360 घटाऊंगा तो मेरा 90 डिग्री आता है। कितना आता है 90 डिग्री आता है। ये डिग्री में ही है आंसर एक्चुअली। और देखो ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस, लेकिन किसका साइन ज़्यादा है प्लस का साइन ज़्यादा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या +3x होगा। तो अगर 5 से 3 जाए, 5 से अगर 2 जाएगा तो मेरा कितना होगा 3 होगा। क्यों होगा मान के चलो, अगर आपके पास 5 रुपये है, मतलब आप किसी से 2 रुपये उधार लिए हो, तो आप अगर 2 रुपये उसको उधारी मिटा भी देते हो, लेकिन अभी आपके पास 3 रुपये बचा है, ये आपका सेविंग्स है, मतलब आप प्लस में हो, समझ रहे हो। ठीक है, तो क्या है कि मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3x बराबर 90। तो हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर 90/3, तो 330 जा 90, तो इसीलिए x बराबर कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो x का मान अगर 30 डिग्री हो गया तो अब मैं आप देखो एक सिंपल से एक ये लेता हूँ मैं, अगर इसको प्रूव करके दिखाता हूँ, छोड़ो प्रूफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं दिखा देता हूँ सिर्फ कि क्यों ये है। तो मेरा क्या था सिंपल, क्या चीज़ था 90 माइनस मेरा x था और 180 माइनस मेरा क्या था x था कि नहीं। अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि x का मान वैल्यू मुझे 30 डिग्री मिल गया है, तो हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे ऐसा चिन्ह होगा, तो 90 माइनस 30 डिग्री और 180 माइनस 30 डिग्री। तो अब देखो ये सिर्फ समझाने के लिए है, ये मैथ्स का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ एक प्रकार से जांच करने के लिए मैं बता रहा हूँ कि हाँ देखो ये आंसर सही है कि नहीं, सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। तो देखो 90 से 30 जाएगा तो कितना होगा, 90 से 30 जाएगा तो 60 हो गया, और 180 से 30 जाएगा तो कितना हो गया 150 हो गया। अब देखो ये 0 0 कट गया तो कितना बचा 6/15 बचा। अच्छा 6/15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 2 और 3 गुना 5 लिख सकते हैं। ये 3 कट गया तो मेरे पास क्या बचा 2/5। तो देखो ये 2:5 हो गया, मतलब 2:5 हो गया। तो इसी का ही एक रूप 2:5 हुआ कि नहीं, अब हुआ कि नहीं। अब हम लोग का जो अब देखो यहाँ पर जो है क्वेश्चन को आप समझ लेते हैं एक बार फिर से, कि किसी कोण के लंबपूरक कोण तथा समपूरक कोण का अनुपात 2:5 है। लंबपूरक कोण तथा समपूरक का कोण का अनुपात 2:5 है, तो वह कोण ज्ञात कीजिए। तो बोल रहा है कि अगर किसी लंबपूरक और समपूरक कोण का अनुपात 2:5 है, 2:5 है, तो वो कोण क्या हो गया, तो वो कोण 30 डिग्री हो गया। अब संकेत के लिए मुझे इस टाइप से दिया गया था 90 माइनस एक्स 180 माइनस एक्स, और उसको हम लोग 2/5 के अनुपात में लिखे थे। और 2/5 के अनुपात में लिखने के बाद हम लोग पता कर लिए कि इससे 30 घटाएंगे तो 2/5 ही आ रहा है। तो 30 डिग्री मेरा क्या कर रहा है, आंसर को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। एनी क्वेश्चन।